क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब क्रिप्टो कारोबार को भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में डाल दिया है। यानी अब क्रिप्टो एसेट्स पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रावधान लागू होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो कारोबार पर नजर रख सकेगा और गड़बड़ी दिखने पर जांच भी कर सकेगा। अभी तक क्रिप्टो स्टार्टअप सेल्फ रिपोर्टिंग के जरिए कारोबार कर रहे थे और उन्हें कोई कानूनी रोक टोक नहीं थी। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, भारतीय क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो है अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आने वाली है और ये भारत सरकार की जो है इम्पॉर्टेंट मूव है, जहाँ पे वो डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को जो है कड़ी निगरानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स याद रखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है दो अहम फैसला होता है जो मैंडेट करते हैं। वो ऑफकोर्स रहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे और एक रहता है फॉरेक्स वायलेशंस पे। लेकिन पहले क्या होता था कि क्रिप्टो फर्म जो थे पूरी तरह अपनी फाइलिंग्स नहीं देते थे इंडियन गवर्नमेंट को और वो सेल्फ रेगुलेटरी होता था। दूसरा बात ये इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सोडस होता था जहाँ पे जिन्होंने कमाई किए हैं क्रिप्टो से वो शायद ये देश छोड़ के भी जाते थे या अपनी कमाई को जो है देश के बाहर कर देते थे, जहाँ पे टैक्स हेवंस या क्रिप्टो हेवंस कहेंगे, जैसे कि दुबई या केमन आइलैंड्स। तो ये तो पूरी प्रोसेस हुई, लेकिन प्रोसेस के बाद इम्पैक्ट क्या होगा जब से जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस और बढ़ाने लगे हैं। तो इसके बाद ये हो सकता है कि जो क्रिप्टो फर्म्स है जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। उनको शायद सेटअप करना पड़ सकता है फिजिकल ऑफिसेज अगर यहाँ पे काम चल रही है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आ जाएंगे अगर कोई इवेजन ऑफ टैक्स हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अभी लेकिन जो है नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहेगा, ये एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह रेगुलेशंस और रूल्स पूरी तरह नहीं बनी है क्रिप्टो में भारत में। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैसे गिरी है, और ऑफकोर्स नवंबर 2021 के हाई से जो है अब इंडियन क्रिप्टो शेयर होल्डर्स के लिए देखा जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस में तो 95% वॉल्यूम की गिरावट आई है। और अगर ग्लोबल एक्सचेंजेस में जो इंडियंस ट्रेड किए वो भी 65% अभी गिरा हुआ है। और इसके अलावा ऑफकोर्स हम बात करेंगे ईडी इन्वेस्टिगेशंस की, और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी प्रोबिंग हुई है जैसे कि वजीरेक्स और कॉइनस्विच कुबेर। और एनालिस्ट का भी मानना है कि आगे जाते हुए वॉल्यूम्स जो थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। लेकिन अहम सवाल आता है कि जो भारतीय क्रिप्टो शेयर होल्डर्स है उनके लिए आगे जाते हुए क्या रहेगा ट्रिगर्स। तो सबसे पहला रहेगा ऑफकोर्स की जो हॉकिश रिमार्क्स आ रही है फेड से, उसके कारण जो है आप कह सकते हैं मूड जो है डैम्पन रह सकता है और प्रेशर देखने मिल सकता है इंटरेस्ट को लेके, स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में। दूसरा चीज़ रहने वाला है इंपॉर्टेंट, वो है कि आरबीआई ने अपनी पायलट प्रोग्राम शुरू कर दी है। अभी इसने सेंट्रल करेंसी जो होती है डिजिटल, उस पर पायलट प्रोग्राम चल रही है होलसेल और रिटेल सेगमेंट में। और आखिर में एक रिक्वायरमेंट है कि एक बड़ा सा रेगुलेशन जिसमें सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो डेफिनेशंस सब एक साथ आए, उसकी जो है अभी भी जो है वेट चल रही है।